بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الرمضان والقرآن يشفعان إلى يوم الميزان. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
इलाही मुसलमानों पर रहमत की नज़र कर दे, हमारी इल्तिजाओं में पैदा ज़रा असर कर दे। नमाज़े तरक करके हुए तेरी याद से गाफिल, हमें तो नाम अहमद से ज़रा बाखबर कर दे। किसी को नाज होगा पारसाई का, इबादत का, रियाजत का, हमें तो एक भरोसा है मोहम्मद अरबी की शफाअत का। मुअज़्ज़ज़ा मुहतरमा मुकर्रमा माओ बहनों, अल्लाह ताला ने दीन की निस्बत पर पुरनूर महफिल में शिरकत का मौका इनायत फरमाया। बारगाह इज़्दी में हम सारे दुआ करते हैं, अल्लाह ताला मेरी आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। हमारे मरहूमीन के अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। चंद दिनों के बाद इंशाअल्लाह मैं और आप माह रमज़ान में दाखिल हो जाएंगे। रमज़ान के अनवारात, अल्लाह ताला की रहमतें, अल्लाह ताला की बरकतों के लूटने का मौसम, सीज़न आने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह रमज़ान के अनवारात मुझे और आपको नसीब फरमाए। गुज़िश्ता रमज़ान में बहुत सारे लोग थे दुनिया में, आज हमारे दरमियान नहीं है। मेरी तुम्हारी पहचान में कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने गुज़िश्ता रमज़ान में हमारे साथ इफ्तार किया, सहरी खाई, जिन्होंने हमारे साथ ईद उल फितर मनाई, आज लाखों मन मिट्टी के नीचे पड़े हुए हैं। तौबा का महीना, इस्तिग़फ़ार का महीना, अल्लाह ताला से मोहब्बत करने का महीना, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी की भीख मांगने का महीना। तीन तरह की मखलूक अल्लाह ताला ने दुनिया में पैदा फरमाई। एक वो मखलूक है जिसके अंदर ख्वाहिशात है, अकल नहीं है, वो जानवर है। एक वो मखलूक है जिसके अंदर सिर्फ अकल है, ख्वाहिशात नहीं है, वो फरिश्ते हैं। और एक वो मखलूक है जिसके अंदर ख्वाहिशात भी है और अक्ल शऊर भी है, वो हजरत इंसान है। सिर्फ ख्वाहिशात हो, अकल ना हो जैसे जानवर, सिर्फ अकल हो ख्वाहिशात ना हो जैसे फरिश्ते। न खाते हैं, न पीते हैं, न शादी करते हैं, न नींद करते हैं। अल्लाह ने मेरे तुम्हारे वजूद के अंदर दोनों चीजें रखी, अकल भी है, शऊर भी है और ख्वाहिशात भी है। ये मुमकिन ही नहीं कि मुझसे आपसे गुनाह सरजद ना हो। गुनाहों का सरजद न होना ये अंबिया की सिफत है। अंबिया सारे मासूम है, सहाबा सारे महफूज है। हमसे तो कई गुनाह होते, कितने रोजा नहीं रखते, कितने तरावी नहीं पढ़ते, कितने हराम खाते हैं, कितने गीबत करते। रमजान में खाना हराम, रोजे की हालत में पीना हराम, रोजे की हालत में जिनसी ख्वाहिश की तकमील करना हराम। हालांकि वो सारी चीजें हलाल थी, खाना हलाल है, पीना हलाल है, जिनसी ख्वाहिश की तकमील करना हलाल रास्ते से वो भी जायज़ है। ये तीनों चीजें हलाल है, फिर भी रोजे की हालत में हराम। अब जो चीज पहले ही से हराम है वो सारा हम रमजान में करते हैं। गीबत हराम, चुगली हराम, झूठ बोलना हराम, रमजान गैर रमजान में भी हराम। अब जो चीज हलाल थी वो हम छोड़ देते क्योंकि वो हराम बना दी अल्लाह ने, और जो चीज पहले ही से हराम है
उसको हम रमजान में भी पकड़े हुए हैं। हम मस्जिदों का हाल देखते, शदीद गर्मी होती है, जोर से लेकर असर तक हमारे कितने बच्चे ऐसे जो मस्जिदों में मस्ती करते, लूडो खेलते, मस्जिदों की बेहुरमती करते, पूरी दोपहर, पूरी की पूरी दोपहर एसी में पड़े रहते, पूरी मस्जिद जैसे मुसाफिर खाना हो। एक दूसरे को छेड़ेंगे, एक दूसरे की गीबत करेंगे, एक दूसरे के साथ मजाक करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। कितने बुजुर्ग ऐसे हैं बच्चों की, जवानों की शरारतों की वजह से मस्जिदों में रमजान में कुरान पढ़ने नहीं बैठते, वो घरों में बैठते। अब ये सारी चीजें तो हराम है, गैर रमजान में भी हराम है किसी को तकलीफ पहुंचाना। हमारे नबी ने फरमाया जो आदमी भूखा रहे, रोजा रखे और झूठ ना छोड़े, अल्लाह को इसके भूखा रहने की कोई पड़ी नहीं, कोई फिक्र, कोई परवाह नहीं। आज मुसलमान रमजान में भी झूठ बोलने से गुरेज नहीं करता, हराम खोरी से नहीं बचता, ग़ीबत चुगली से नहीं बचता, आंखें गलत देखती हैं, ज़बान गलत बोलती है, दिलों के अंदर गलत ख्यालात आते हैं। अल्लाह फरमाता है मैं दिलों के हालात को भी जानता हूँ, तेरे आंखों की इशारों को भी जानता हूँ। वल्लाहु अलीमुम बिदातिस सुदूर, दिलों के हालात को भी मैं जानता हूँ। यअलमु खाइनतल अयुनि व मा तुख्फिस सुदूर, आंखों की खयानत को भी मैं जानता हूँ, दिलों की बदमाशी को भी मैं जानता हूँ। मैं बड़ा बेनियाज हूँ। अंधेरी रात में काली पहाड़ी पर एक काली चूंटी चलती है, मैं खुदा उसके पैरों का खड़का भी सुनता हूँ। समंदरों की गहराइयों में, दरियाओं की गहराइयों में, तालाबों की गहराइयों में, अंदर ही अंदर तहत सरा में कोई गुंगी मखलूक मेरा नाम लेती है, मैं खुदा उसकी पुकार को भी सुनता हूँ। रमजान में मेरा तुम्हारा हाल अल्लाह नहीं देखता। इबादत करने के मुकाबले में बेहतर यह है कि सिर्फ गुनाहों से बच जाए। मैं छुट्टी नहीं दे रहा हूं कि रमजान के रोजे न रखो। रमजान की सबसे बेहतरीन इबादत गुनाहों से बचना है, वरना भूखा प्यासा रहने से कोई फायदा नहीं। ज़बान ख़वातीन से खास कहूँगा, रमज़ान में गलत बयानी से काम न लो, ज़बान को सही इस्तेमाल करो। कितना शदीद रोज़ा है, कितनी चिलचिलाती धूप है, कितनी सख्त गर्मी पड़ती है, ज़बान से सारी इबादतों को आग लग जाती है। किसी की बुराई ना करो, अगर वो बात उसके अंदर है तो गीबत है, नहीं है तो तोहमत है, जो गीबत से भी ज्यादा बड़ा गुनाह है। बोलने का इतना शौक हो तो कुरान पढ़ लो। कितनी औरतों से कुरान नहीं पढ़ा जाता, आधा कुरान होता है, आधा, दूसरा आधा आगे अगले रमजान में पूरा करेंगे। कितनी औरतें ऐसी मिलेंगी जिसका पहले ही रोजा में, पहले ही रमजान में खोलेंगे ना 16वां पारा, माशाल्लाह पहले ही रमजान में। मौलाना साहब माशाल्लाह जरा ठहर के बोलिए तो गुज़िश्ता रमजान का मिलाया है, पूरा कर रही हूँ। ये इतना अधूरा रह गया था गुज़िश्ता रमजान में, पूरा साल खुला ही नहीं कुरान। 5-5, 6-6 कुरान हो जाने चाहिए। तुम औरतें आपस में रेस लगाओ, मुसाबका करो, मुकाबला करो। हमारा मुकाबला तो लगाए बुझाई में होता है, हमारा मुकाबला तो गुनाहों में होता है। अगर दो औरतों की लड़ाई हो जाए तो मुकाबला इसमें होता है किसकी जबान तेज चलती है। अवार्ड भी देते, माशाल्लाह इसने तो पीएचडी की है। इतना ही बोलने का शौक है तो कुरान पढ़ ले।
इतना खूबसूरत अल्लाह ने मुझे और आपको कुरान दिया, इतना खूबसूरत अल्लाह ने मुझे और आपको रमजान का महीना दिया। सारे नबियों का सरदार हमारा नबी है, सारे फरिश्तों का सरदार अल्लाह ने जिब्राइल अमीन को बनाया, सारे पत्थरों का सरदार अल्लाह ने हजर अस्वद को बनाया, सारे दुनिया की कुओं का सरदार अल्लाह ने जमजम के कुएं को बनाया, सारे घरों का सरदार अल्लाह ने बैतुल्लाह को बनाया, सारे दरवाजों का सरदार अल्लाह ने दरे काबा को बनाया, सारी रातों का सरदार अल्लाह ने लैलतुल कदर को बनाया, सारी किताबों का सरदार अल्लाह ने कुरान मजीद को बनाया, सारे दीनों का सरदार अल्लाह ने जुमातुल मुबारक को बनाया, सारे जानवरों का सरदार अल्लाह ने बुराक को बनाया, सारी पहाड़ियों का सरदार अल्लाह ने कोहे तूर को बनाया, सारी मछलियों का सरदार अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली को बनाया, सारे हसीनों का सरदार अल्लाह ने हजरत यूसुफ को बनाया, सारे तख्तों का सरदार अल्लाह ने हजरत सुलेमान के तख्त को बनाया, और सारे महीनों का सरदार अल्लाह ने रमजानुल मुबारक को बनाया। एक नफल फर्ज का सवाब और एक फर्ज 70 फर्जों का सवाब। एक दफा सुभान अल्लाह पढ़ो रमजान में 1 लाख सुभान अल्लाह का सवाब। दिल थाम के बैठो, अल्लाह सवाब बढ़ाता है, तो फिर गुनाह करोगे तो गुनाह भी इसी तरह बढ़ जाएगा। एक गुनाह गैर रमजान में एक गुनाह, लेकिन वही गुनाह रमजान में करो 70 दफा गुनाह लिखा जाता है। रमजान की बेहतरीन इबादत गुनाहों से बचना है। थोड़ी कुछ इबादतें कर ली वो चल जाएगा, ज्यादा इबादत की गुनाह हो गए वो सारी इबादतें अल्लाह आग लगा देगा। और सबसे ज्यादा गुनाह होता है जबान से। मैं अपनी माओ बहनों से रिक्वेस्ट करूंगा अपनी जबान को लगाम दे। और इतनी बेहतरीन इबादत रोजा, अस्सौमुली वाना अज्ज़ी बिही। हदीस कुदसी अल्लाह फरमाता है रोजा मेरे लिए है, मैं इसकी जज़ा हूं। कल क़यामत का दिन होगा, नमाजों का बदला दिलाया जाएगा। अल्लाह ताला फरिश्तों से कहेगा इन्हें याकूत वाले महल्लात दे दो, हीरे जवाहिरात दे दो, शहद की नहर दे दो, दूध की नहर दे दो, मुश्क और ज़ाफ़रान से बने हुए महल्लात दे दो। जब ज़कात की बारी आएगी अल्लाह ताला फरिश्तों से बदला दिलवाएगा। जब उम्रे की बारी आएगी अल्लाह ताला फरिश्तों से बदला दिलवाएगा। जब हज की बारी आएगी अल्लाह ताला फरिश्तों से बदला दिलवाएगा। जब रोज़े की बारी आएगी अल्लाह पाक जल्ल शानू की तरफ से आवाज आएगी, ओ रिज़वान जन्नत, ओ सारे फरिश्तों तुम सारे यहाँ से अलग हो जाओ। मेरे बंदे ने मेरे लिए भूख बर्दाश्त की, मेरी बंदी ने मेरे लिए प्यास बर्दाश्त की। देखने वाला कोई नहीं, बड़ी चिलचिलाती धूप थी, जुबान सूख के कांटा बनी हुई थी, लोटा हाथ में है, देखने वाला कोई नहीं। मेरी बंदी ने एक घोंट पानी नहीं पिया। मेरे खौफ की वजह से, मेरे कहने की वजह से, मेरे कुरान पे यकीन करने की वजह से, मेरी रजा जोई की वजह से मेरी बंदी ने भूख प्यास बर्दाश्त की। सारी इबादतों का बदला मैंने फरिश्तों से दिलवा दिया। रोजा एक ऐसी इबादत, मेरा अल्लाह फरमाता है मेरी बंदी ने, मेरे बंदे ने मेरे लिए भूख प्यास बर्दाश्त की। आजा सौमुली वाना अज्ज़ी बिही, तूने रोजा मेरे लिए रखा, तूने भूख बर्दाश्त की, तूने प्यास बर्दाश्त की, तूने सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन तूने मेरा हुक्म न ठुकराया। रोजे की जज़ा अल्लाह फरमाता है ओ मेरी बंदी, मैं खुदा खुद हूँ, मेरी जात है, तू मेरी बन गई, मैं तेरा बन गया। आप नमाज पढ़ो दुनिया देखती है, ज़कात दो दुनिया देखती है, ये सारी इबादतें ऐसी सबको पता चलता है। उम्रा को जाओ दुनिया देखती है। हमारा गोधरा का उम्रा तो बहुत मशहूर होता है, रेलवे स्टेशन पर भीड़ लग जाती है, 2-2 आयसर जाती है बम्बई।
उम्रा के पैकेज का खर्चा जितना होता है ना उससे दुगना खर्चा तो खिलाने में चला जाता है। एक आदमी उम्रा में जाता है, छोड़ने 200 जाते हैं। मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन इतना पैसा बचा लिया होता तो 3 और चले जाते उम्रा में। और इतनी भीड़ होती है, कभी तो जो जा रहा है उससे मुलाकात ही नहीं होती, दूसरों से ही हो जाती है। पिकनिक बना दिया उम्रा को, फैशन हो गया। अब जो लड़कियां उम्रा में भाई को छोड़ने के लिए स्टेशन पर जाती है, वो मेकअप करके जाती है जैसे इसका भाई दुबई जाता हो। दियारे हबीब में जा रहे, दियारे हरम में जा रहे, दिलों में एहतराम होना चाहिए। सफर तो देखो कितना मुबारक सफर है। नमाज पढ़ते सब देखते, ज़कात दो सबको बताए कौन मालदार है कौन गरीब है, कौन किससे ज़कात वसूल करता है। ये जितने रमजान में सफीर आते हैं इनको भी पता होता है कौन से घर से कितना पैसा मिलता है, सबको पता होता है। ज़कात, हज को जाओ उम्रा को जाओ, पूरा मोहल्ला पूरा गोदरा पूरी सोसाइटी जानती है। लेकिन रोजा ऐसी इबादत है, तुम रखो ना रखो अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। मख्फी इबादत, इसलिए इसकी जजा भी अल्लाह फरमाता है अनाजिजी भी, इसकी जजा मैं खुदा खुद हूँ। मैं इससे राजी हो गया, ये मुझसे राजी हो गई। हजरत अली फरमाते जिसने जानबूझ के एक रोजा छोड़ दिया फिर सारी जिंदगी वो रोजे रखे, इस फर्ज रोजे का कफारा नहीं बन सकता। कितने लोग कितनी लड़कियां रोजे नहीं रखती, भूख बर्दाश्त नहीं होती। चलो लड़कियों में तो ये आदत नहीं, माशाल्लाह खवातीन तो पाबंदी के साथ रोजे रखते। लेकिन अगर तुम्हारे घर के नौजवान हट्टे कट्टे, अगर तुम्हारे शौहर तुम्हारे अब्बू अगर रोजे न रखे तो इन्हें समझाओ ये नफली इबादत नहीं, ये फर्ज रोजा है। इन्हें दोपहर का खाना ही ना दो, इनसे इफ्तार का सामान डर लगता है, इफ्तार कौन लाएगा, खुद जाके ले आओ। फिर अगर नहीं समझते तो इन्हें समझाओ कि ये फर्ज रोजा है, इसे नहीं छोड़ सकते। अगर तुमने इनके साथ नरमी की, कल कयामत के दिन तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। अपनी हर बात मनवा सकती हो, रोजा क्यों नहीं मनवा सकती? अपना हर काम निकलवा सकती हो अपने शौहर से, अपने बेटों से, रोजा क्यों नहीं रखवा सकती? अगर तुम्हें बुर्का चाहिए तुम मुंह बनाती हो, फौरन दो, रात को बुर्का मिल जाता है, 1 घंटे के बाद बुर्का तुम्हारे दामन में होता है। अपनी हर चाहत पूरी करवा सकती हो, तो अल्लाह का हुक्म क्यों नहीं पूरी करवा सकती? जितनी खवातीन आई है अगर वो खुद नहीं रखती तो वो रोजे रखे, और तुम्हारे घर का कोई अट्टा कट्टा आदमी, किसी को कोई मरज नहीं उजर नहीं, फिर वो रोजा नहीं रखता तो उससे रोजा रखवाओ, इन्हें खाना ना दो। अगर तुमने नरमी की तो कयामत के दिन आपकी पकड़ होगी, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। तुम्हारे बच्चे तरावी नहीं पढ़ते, इन्हें तरावी में भेजो। तुम्हारे शौहर नमाज नहीं पढ़ते, इन्हें नमाज का हुक्म दो, इन्हें जाओ मस्जिदों में भेजो। अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, हे ईमान वालो हमने तुम पर रोजे फर्ज कर लिए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुम पर ऐसे ही रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर रोजे फर्ज किए गए थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम रोजे रखो शायद तुम्हारे अंदर परहेजगारी आ जाए, तुम दीनदार बन जाओ, तुम मुत्तकी बन जाओ। और जितना हो सके रमजान में कसरत के साथ अल्लाह का कुरान पढ़ो, कुरान की तिलावत करो। रमजान का सबसे बेहतरीन वजीफा तिलावत कुरान है। इतना मीठा कुरान अल्लाह ने मुझे और आपको दिया। मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे नबी का चेहरा बता। कुरान ने कहा वद्दुहा,
मेरे नबी की जुल्फे बता। कुरान ने कहा वल्लैली इदा सजा, मेरे नबी के दांत बता। कुरान ने कहा यासीन, मेरे नबी की जुल्फे बता। कुरान ने कहा वल्लैली इदा सजा, मेरे नबी की आंखें बता। कुरान ने कहा अलम नजअल लहू ऐनैन, मेरे नबी के होठ बता। कुरान ने कहा वलिसानम व शफतैन, मेरे नबी की नजरें बता। कुरान ने कहा मा ज़ागल बसरु व मा तगा, मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे नबी का शहर बता। कुरान ने कहा ला उक़सिमु बिहादल बलद, मेरे नबी की यतीमी बता। कुरान ने कहा अलम यजिदका यतीमन फआवा, मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे नबी का जमाना बता। कुरान ने कहा वल अस्र, मेरे नबी की बुलंदी बता। कुरान ने कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक, मेरे नबी का जिक्र बता। कुरान ने कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक, मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे नबी की नबुव्वत बता। कुरान ने कहा या अय्युहन नबी, मेरे नबी की रिसालत बता। कुरान ने कहा या अय्युहर रुसुल, मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे नबी की चादर बता। कुरान ने कहा या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, मेरे नबी की कमली बता। कुरान ने कहा या अय्युहल मुद्दस्सिर, मेरे नबी की परवाज़ बता। क़ाब क़ौसैनि औ अदना, मेरे नबी की बशरियत बता। कुल इन्नमा अना बशर, मेरे नबी की मिअराज बता। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, मेरे नबी की खत्म नबुव्वत बता। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, मेरे नबी की यार बता। कुरान ने कहा उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, नहीं कुरान नहीं, अलग अलग करके बता। मेरे नबी का अबू बकर बता। कुरान ने कहा वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बि, मेरे नबी का उमर बता। अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, मेरे नबी का उस्मान बता। रुहमाउ बैनहुम, मेरे नबी का अली बता। तरागुम रुक्कअन सुज्जदा, मेरे नबी की आयशा बता। सुब्हानका हादा बुहतानुन अज़ीम, मेरे नबी का बिलाल बता। उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, मेरे नबी की इताअत बता। कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, मेरे नबी की फरमा बरदारी बता। मा आताकुमुर रसूल फखुदू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, मेरे नबी की तिलावत बता। वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, मेरे नबी की तड़प बता। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे नबी का दुरूद बता। कुरान ने कहा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इतना मीठा कुरान अल्लाह ने मुझे और आपको दिया। अब अफसोस इस बात का है हम रमजान में भी कुरान नहीं पढ़ती। इतना खूबसूरत महीना अल्लाह ने दिया। मोमिनो खुशियाँ मनाओ, माह रमज़ान आ गया, अपने अपने दिल सजाओ, माह रमज़ान आ गया। रहमते यज़दा तुम्हारे पीछे पीछे है लगी, सर को सजदे में गिराओ, माह रमज़ान आ गया। सर को सजदे में गिराओ, माह रमज़ान आ गया। जकड़ा जाता है इन्हीं अय्याम में इब्लीस को, दिल इबादत में लगाओ, माह रमज़ान आ गया। दिल इबादत में लगाओ, माह रमज़ान आ गया। माह रमज़ान और कुरान का बड़ा ही साथ है, खुद पढ़ो सबको पढ़ाओ, माह रमज़ान आ गया। खुद पढ़ो सबको पढ़ाओ, माह रमज़ान आ गया। दिन को रोज़ा रात को तरावी की पढ़कर नमाज, दिन को रोज़ा रात को तरावी की पढ़कर नमाज, अपनी किस्मत को जगाओ, माह रमज़ान आ गया। अपनी किस्मत को जगाओ, माह रमज़ान आ गया। मोमिनो खुशियाँ मनाओ, माह रमज़ान आ गया। अपने अपने दिल सजाओ, माह रमज़ान आ गया। अल्लाह ताला रमज़ान तक मुझे और आपको पहुँचाए और लम्हे लम्हे की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। आप रमज़ान में 3 काम करेंगे इंशाअल्लाह। नंबर 1, पाबंदी के साथ जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का कुरान पढ़ेंगे। नंबर 2, अपनी ज़बान का सही इस्तेमाल करेंगे। झूठ नहीं, ग़ीबत नहीं, चुगली नहीं,
किसी की इज्जत पर हमला नहीं करना, किसी की बुराई करनी नहीं, किसी की बुराई सुननी भी नहीं। हमारा एक मिजाज बना हुआ, किसी की अच्छाई बयान करो ना तो कोई दिलचस्पी नहीं, बुराई करो टोला लग जाता है। इतना इंटरेस्ट लेते ना, इतना शौक से सुनते, जैसे नऊजुबिल्लाह 70,000 नेकियां मिलने वाली। हालांकि इतना बड़ा गुनाह है। एक दफा कह दो मेरे से बुराई किसी की मत कर, न मैं करती हूँ न मैं सुनती हूँ, आपकी भी जन्नत बनेगी और उसकी भी जन्नत बनेगी। और नंबर 3, रमजान में जितना हो सके आप अल्लाह ताला से तौबा करें, अपने गुनाहों पर नदामत का मुजाहरा करें, नादिम होकर आंसू बहाकर अल्लाह ताला से दुआएं करें। दो वक्त ऐसे हैं जिसमें अल्लाह ताला दो वक्त ऐसे हैं जिसमें अल्लाह ताला दुआ को मुस्तरद नहीं करता। दो खुशी अल्लाह ताला देता है, एक इंद इफ्तारी ही, इफ्तार के वक्त की दुआ अल्लाह ताला मुस्तरद नहीं करता, अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं होता, विसल बजता है वहां तक कचोरी के पीछे लगते हैं, विसल बज जाता है, ऐलान हो जाता है, वहां तक चूल्हा बंद नहीं होता, गैस बंद नहीं होती। 10 मिनट बैठ जाया करो, अल्लाह ताला से तौबा करो, दुआ मांगो, अल्लाह ताला दुआएं कबूल करता है। मासूम बच्चों को दस्तरखान पर बिठाओ और इनसे आमीन कहलवाओ, इनके आमीन के सदक़े में अल्लाह ताला तुम्हारे शोहर की रोजी का दरवाजा खोल देगा, तुम्हारे घरों में अल्लाह रहमतों की बारिश बरसाएगा। खाना तो रोजाना खाते, आज भी खाते, अब 10 मिनट हम 2-3 प्लेट कम बनाएंगे, जरूरी नहीं लंबा चौड़ा दस्तरखान हो, और जरूरी नहीं सारा घर पे बनाना, और बाहर का अच्छा नहीं लगता तो थोड़ा घर में कम बनाए। अभी तुम्हारे पास मौका हो, अभी स्टॉक कर लो जितने समोसे बनाने हो। लेकिन रमजान में इफ्तार से पहले मोमिन को अल्लाह ताला 2 खुशियां देता है, एक इंद इफ्तारी ही, इफ्तार के वक्त, और नंबर 2 अल्लाह ताला क़यामत के दिन देगा इंद लिक़ाइ रब्बिही, जब मैं और आप इंशाअल्लाह अपने रब का दीदार करेंगे, अपने रब की मुलाकात करेंगे। हदीस में इंद इफ्तारी ही व इंद लिक़ाइ रब्बिही। तहज्जुद की आदत डाले। मिशकात शरीफ में जो बंदी तहज्जुद पढ़ती है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसका हिसाब नहीं लेगा, बगैर हिसाब किताब की जन्नत देगा। नवाबों जैसा रमजान मत गुजारना, जो 4 बजे तक जागते हैं, पूरा दिन सोते हैं। अपने बच्चों की सही तरबियत करना, अपने बच्चों से कुरान पढ़वाना, अपने मरहूमीन के लिए इसाले सवाब करवाना, अपने बच्चों से गुनाहों की माफी मंगवाना। अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमन ला ज़म्ब ला, हदीस में है, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। बनी इस्राइल में एक आदमी था जिसने 99 आदमियों को कत्ल किया, 99। फिर उसके दिल में यह एहसास जागा, मैंने बड़ा जुल्म किया है, मैंने इतना बड़ा जुल्म किया है, अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा। लेकिन दिल में एहसास था, दिल में उसको झटका लगा था, इस बात का इकरार करता था कि मैंने बहुत बड़ा जुल्म किया है। वो तौबा के इरादे से चला, बीच में उसको एक आदमी से मुलाकात हुई जो सूफी किस्म का आदमी था। कहा भाई मैंने 99 आदमियों को कत्ल किया है, क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? तो उसने कहा तौबा तौबा, इतने आदमियों का कत्ल अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा। तो उसे भी मार दिया, चलो 100 पूरा कर लेता हूँ। लेकिन जो तौबा की चिंगारी थी वो बदस्तूर दिल में जारी थी। वो फिर आगे बढ़ा, एक आलिम दिन से मुलाकात हुई जो हिकमत अमली को भी जानता था। उससे जाके कहा मैं 100 आदमियों का कातिल हूँ, क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? कहा अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन तेरे लिए एक शर्त है, जिस बस्ती में तू रहता है वो गुनहगारों की, डाकुओं की बस्ती है, वो बस्ती छोड़ दूसरी नेक लोगों की बस्ती में चला जा। वो जो बगल में नेक लोगों की बस्ती है उनके पास जाकर उनके दरमियान में रहकर इबादत कर, अल्लाह तेरे बड़े बड़े गुनाह भी माफ कर देगा। अब वो जा रहा है, रास्ते में मौत ने झटका दिया, धड़ंग से गिरा। मौत तो कभी भी किसी की कहीं भी आ सकती है। मेरे को भी दुनिया से जाना है, आपको भी जाना है।
आते हुए अजान हुई, जाते हुए नमाज, बस इतनी सी देर लगी, आए चले गए। कोई आता है कोई जाता है, महफिल का है रंग वही, साकी की नवाजिश जारी है, मेहमान बदलते रहते हैं। आज भी गाड़ियां वहीं खड़ी है, चलाने वाले बदल गए। मकानात आज भी वहीं खड़े, जिन मकान में बैठ के तुम बयान सुनती हो वो परसों तो नहीं बना, 50-60 साल पहले बना है। कितने लोग मकान में आए, रहकर चले भी गए, मकान वहीं खड़ा है, मकीन बदल गए। मस्जिद वहीं खड़ी है, पढ़ने नमाज, मुसल्ली बदल गए, मुसल्ला आज भी वहीं खड़ा है, इमाम बदल गया। मिंबर वहीं खड़ा है, खुतबा देने वाला बदल गया। मेहराब वहीं खड़ा है, कुरान पढ़ने वाला बदल गया। चीजें सारी वहीं की वहीं खड़ी है। दुनिया का निजाम इसी तरह चलता है, आते हैं जाते हैं लोग, आते हैं लोग, मरते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, कितने लोगों के रोजाना जनाजे उठते हैं। अब किसको कब मरना है, कैसे मरना है, कोई भी नहीं जानता। हम क्या प्रोग्राम बनाते हैं, रब क्या प्रोग्राम बनाता है। रब के प्रोग्राम के सामने हमारा कोई प्रोग्राम नहीं चलता, चलती नहीं कुछ अपनी कोई हजार चाहे, होता है बस वही जो परवरदिगार चाहे। अब मौत ने झटका दिया तो जहन्नम के दारों गया है और कहने लगे कि ये तो 100 आदमियों का कातिल है, इसकी रूह को बदबूदार टाट में लपेटकर सिज्जीन में ले जाएंगे। जन्नत के फरिश्ते भी आए, नहीं नहीं तौबा के इरादे से निकला है, हमारा मेहमान, हम जन्नत में ले जाएंगे। अल्लाह की कुदरत देखो, अल्लाह ने तीसरा फरिश्ता बतौर फैसल भेज दिया कि जाओ दोनों के दरमियान सुलह करो। वो तीसरा फरिश्ता आकर कहता है भाई जमीन नाप लो, अगर नेक लोगों की बस्ती के करीब है तो जन्नती है और बुरे लोगों की बस्ती के करीब है तो जहन्नमी है। जब जमीन को नापा गया तो अल्लाह ने नेक लोगों की बस्ती से कहा फैल जा और बुरे लोगों की सुकड़ जा, और बुरे लोगों की बस्ती से कहा फैल जा। जब बादिया पैमाइश हुई तो नेक लोगों की बस्ती के करीब पाया गया, बुरे लोगों की बस्ती से दूर पाया गया। अल्लाह ने कहा ले आओ, ये तो हमारा मेहमान है। अजरो सवाब फरिश्ते पैमानों के जरिए देते हैं, मेरा अल्लाह बहानों के जरिए देता है। कहा तू अजरो सवाब का एक कतरा ले आ, मैं तू नेकी का एक कतरा ले आ, मैं अजरो सवाब का समुंदर लुटा दूंगा। तू नेकी का एक फूल ले आ, मैं अजरो सवाब का गुलिस्तान लुटा दूंगा। क्योंकि मेरे फरिश्ते अजरो सवाब पैमानों के जरिए देते हैं, मैं खुदा अजरो सवाब बहानों के जरिए देता हूँ। और आप खुद अंदाजा लगाओ, मेरा अल्लाह बख्शिश के बहाने ढूंढता है, तभी तो कभी शबे कदर दे दी, कभी शबे बारात दे दी। शबे बारात के बारे में आपने सुना होगा, कबीले कल्ब की बकरियों की बालों की तादाद के बराबर अल्लाह ताला जहन्नमियों को जहन्नम से छुटकारा दिलाता है। कभी शबे बारात दे दी, कभी शबे कदर दे दी, कभी जुमा का दिन दे दिया, कभी ईद उल फितर दे दी, कभी हज के दिन दे दिए, कभी अल्लाह ने रमजान दे दिया। ये कितनी मुबारक रातें, कितने मुबारक महीने अल्लाह ताला मुझे और आपको देता है। कहा मेरा बंदा मेरी बंदी मेरी दहलीज पर आए, व इदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। अल्लाह फरमाता है ओ मेरी बंदी, ओ मेरा बंदा, मांगना है तो मुझसे मांग, मेरे अलावा तुझसे ज्यादा करीब कोई नहीं, मैं तेरी शहरक से भी तुझसे ज्यादा करीब हूँ। तू मांगती मांगती थक जाएंगी, मैं देकर नहीं थकूंगा। तेरी झोली तंग हो सकती है, मेरा खजाना कभी तंग नहीं हो सकता। तेरी झोली तंग हो सकती है, मेरा खजाना कभी तंग नहीं हो सकता। मेरी दहलीज पर आ, मैंने तुझे रमजान जैसा महीना दिया, मैंने तुझे शबे कदर अता फरमाई, मैंने तुझे इतना मुबारक कुरान दिया। आ मेरी दहलीज पर आ, सजदे से सर उठाने में देर हो सकती है, माफी का परवाना लिखने में देर कोई नहीं। डर मेरा सर तेरा, दिल तेरा घर मेरा, तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद तू लानी। आ तौबा करना तेरा काम होगा, दरियाए करम के गोते में माफ कर देना मुझ रब का काम होगा। ये मुबारक महीने की कदर करे, तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे।
अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला गुनाहों को माफ करने वाला है, माफ कर देगा। पहला काम कुरान, नंबर 2 जबान का सही इस्तेमाल, और नंबर 3 रोजाना रमजान में पाबंदी के साथ दुआएं मांगना है और उसमें अपने गुनाहों की माफी मांगना है। अगर इसी तरह रमजान गुजारा तो इंशाअल्लाह बहुत उम्मीद है अल्लाह हमारे पिछले सारे गुनाहों को माफ कर देगा। जितनी माएँ बहनें आई हुई है अल्लाह सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। रमजान के अनवारात, बरक़ात और रहमतों को लूटने का अल्लाह मुझे और आपको मौका नसीब फरमाए, और गुनाहों से अल्लाह ताला मेरी आपकी मुकम्मल हिफाजत फरमाए। एक गुनाह करता है मोमिन की मिशकात में है तो एक सिया नुक्ता पड़ जाता है, अगर माफ तौबा करता है तो वो नुक्ता मिट जाता है। दूसरा गुनाह करता है फिर तौबा करता है, नुक्ता मिट जाता है। लेकिन अगर गुनाह किया तौबा नहीं की, फिर गुनाह किया तौबा नहीं की, तो निशान लगते लगते जाते हैं। अगर तौबा नहीं करता एक वक्त आता है पूरा दिल सियाही की लपेट में आ जाता है, फिर कितनी भी नसीहतें करो नसीहत असर नहीं करती। किताबों में लिखा है अगर अल्लाह के खौफ की वजह से अगर मोमिन की आंख से इतना आंसू निकला कि उसके आंखों की पलकों की जड़ बिक गई, एक बाल की जड़ बिक गई, कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह ताला कहेगा चलिए इसे उठाओ जहन्नम में डाल दो, तो ये बाल खड़ा हो जाएगा। या तो इसको जन्नत जहन्नम से निकाल या मुझे निकाल दे। अल्लाह इस बाल को नहीं निकालेगा, उसी को जहन्नम से निकाल कर जन्नत का मुसाफिर बना देगा। 2 कतरे ऐसे जो कभी रायगा नहीं जाते। एक मोमिन की आंख से निकला हुआ आंसू का कतरा जमीन पर बाद में गिरता है, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाहों को बख्श देता है। और एक मुजाहिद के खून का कतरा जमीन पर बाद में गिरता है, उसके पहले अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ कर देता है। इसलिए अल्लाह ताइबु मिनद दम्बि कमल्ला दम्बला। दूसरी हदीस में अशाबु ताइबु हबीबुल्लाह, वो जवान लड़का वो जवान लड़की जो जवानी में तौबा करती है, जवानी में तौबा करता है, वो अल्लाह का महबूब और प्यारा बन जाता है। इसलिए मेरी माओ बहनों, जो लम्हात, जो औकात, जो शबो रोज, जो माह सियाम, जो माह रमजान में अनकरीब में और आप दाखिल होने वाले हैं, लम्हे लम्हे की कदर करें। अल्लाह ताला मेरा आपका जमा होना कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।